ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। जी हाँ, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कौन सा आपको करना चाहिए, कौन ज्यादा प्रॉफिट देता है, ऑप्शन बाइंग देता है या ऑप्शन सेलिंग देता है, कौन ज्यादा लॉस देता है और बड़ा लॉस देता है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। तो इसमें बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारा कंट्रोवर्सीज होता है। कोई बोलता है ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कोई बोलता है ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, कोई बोलता है ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आखिर ये इतना डाउट क्यों होता है और इतना इसमें कंफ्यूजन क्यों है? पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग होता क्या है और ये दोनों में प्रॉफिट बना सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो फिर इतना डिस्कशन का बात ही क्यों उठता है? तो डिस्कशन का बात उठता है, रीजन है उसका कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो आपको डिस्कशन का मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के समय अगर आप ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा तो आपको होगा बहुत बड़ा लॉस, और ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे आप ऑप्शन बाइंग कीजिएगा तब भी होगा आपको बहुत बड़ा लॉस। तो ये टाइमिंग कैसे आप पता कर सकते हैं, ये आज का हम लोग का टॉपिक है कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करना है और कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। आज हम लोग समझेंगे और पूरे डिटेल्ड में समझेंगे। जैसे कि आपको पिछले 5 वीडियो में हमने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड A to Z चीजें, वैसे ही हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे पूरा डिटेल्ड में कि आपको कौन सा टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना है, कौन सा टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करना है। तो चलिए हम लोग चार्ट ओपन करते हैं और समझते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग समझेंगे कि किस टाइम पे आपको ऑप्शन बाइंग करना है, किस टाइम पे आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और जो आप लॉस करते हैं गलत एंट्री और गलत टाइमिंग की वजह से, वो लॉस आप अवॉइड कर सकें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ओपन किए हैं निफ्टी का चार्ट। अब हम लोगों को इसमें समझना है कि कब हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कब सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ट ओपन करने पहले आप यहां पर, जैसे मेरे इंडिकेटर कस्टमाइज्ड है, आप क्या लगा सकते हैं, ईएमए या एसएमए भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आप एक सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, ठीक है। ये दो आप इंडिकेटर्स लगा लीजिए सबसे पहले चार्ट ओपन करते ही, ठीक है। उसके बाद से जब ये दोनों आप इंडिकेटर्स लगा लीजिएगा, जैसे मेरा ये है मूविंग एवरेज का लाइन और ये है सुपर ट्रेंड का लाइन, ठीक है। दो आपके पास इंडिकेटर्स दिख रहा है। अब आपको समझना क्या है, मार्केट में अगर ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है, ठीक है, ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब ज्यादा बड़ा मूवमेंट, ठीक है। ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब कि मूवमेंट जो होगा ये बड़ा होगा, जो मूवमेंट होगा वो बड़ा होगा। और कम वोलेटिलिटी मतलब रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। और इसको डिनोट कौन करता है, तो इसको डिनोट करता है वोलेटिलिटी को विक्स करता है। वोलेटिलिटी को कौन डिनोट करता है, इसको करता है विक्स। अगर विक्स बड़ा है मतलब वोलेटिलिटी आने वाला है, अगर विक्स कम है मतलब वोलेटिलिटी कम रहने वाला है और प्रीमियम जो है वो आपका नॉर्मल रहने वाला है। अब इसमें हम लोग का स्ट्रेटजी कैसे रहने वाला है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये रहा विक्स का चार्ट, ठीक है। अभी 14 के आसपास चल रहा है। जनरली जो नॉर्मल डेज में वोलेटिलिटी रहने वाला है विक्स का, वो आपका 10 से 20 के बीच में रहता है, ठीक है। 10 से 20 के बीच में विक्स रहता है। जब वोलेटिलिटी बढ़ने वाला था तो ये स्पाइक करता है, ठीक है, ये स्पाइक करता है। यहाँ पर नॉर्मल डेज में देखिए ये कितना वोलेटिलिटी रह रहा है, एक रेंज में यहाँ वोलेटिलिटी रह रहा है, यहाँ 9 और 9 से इधर 15-16 के रेंज में वोलेटिलिटी रहता है। जब मार्केट में उछाल और गिरावट दोनों का क्वांटिटी ज्यादा होता है, क्वांटम ज्यादा होता है, तो विक्स बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, विक्स। अगर विक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर विक्स बढ़ा हुआ है मतलब क्या होगा कि प्रीमियम जो हो आपका ऑप्शन प्रीमियम वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम वो इंक्रीज हो जाएगा। जो नॉर्मल डेज में होता है, जो नॉर्मल डेज में होता है, जैसे मान लीजिए 24,600 एट द मनी का अभी, ठीक है, ये एट द मनी का अभी नॉर्मल डेज में जो प्रीमियम होगा, मान लीजिए 130 के आसपास, 130 140 डिपेंडिंग, वीक के स्टार्टिंग में 150 60 भी होता है, 70 भी होता है, और वीक के जो लास्ट राउंड में आपका 120 और 100 भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कहां पर, मान लेते हैं 130 के आसपास। तो ये अगर हम लोग मानेंगे कि विक्स यहां पर कितना है, मान लीजिए 13 के आसपास है, तो अगर विक्स मान लीजिए 16-17 हो जाएगा, चाहे 17 चाहे 20, तो ये प्रीमियम जो है ऑप्शन प्रीमियम ये बढ़ जाएगा, 200 के आसपास तक आ सकता है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है,
ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में आप प्रीमियम जो है देते हैं, ठीक है, गिफ्ट्स। और ऑप्शन सेलर में क्या करते हैं, प्रीमियम जो है रिसीव करते हैं, ठीक है, आपको मिलता है। तो जब आपको यहां पर कुछ पैसे ऑलरेडी मिल जाता है तो आपका यहां पर रिस्क जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है, और रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप पानी के साथ चलते हैं, मार्केट के साथ चलते हैं। और थीटा क्या होता है, थीटा आपके साथ काम करता है कि थीटा डिकेज अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा तो ये आपको डायरेक्टली फायदा दे देता है। अब ये कैसे फायदा देगा और आपका लॉस या आपका रेंज जो है कैसे बढ़ाएगा वो भी हम लोग आइए देखते हैं। पहले तो तीन चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया, तीन टर्म का अभी तक हमने नाम ले लिया, कौन कौन, तो पहला विक्स, थीटा और ऑप्शन प्रीमियम। अब यही तीन जो है आपका डिटरमाइन करेगा कि आपको क्या करना है। अब लेट से अगर प्रीमियम आपका ज्यादा है, ठीक है, प्रीमियम ज्यादा है तो आपको ऑप्शन बाइंग महंगा पड़ेगा और ऑप्शन सेलिंग अच्छा पड़ेगा। और वही अगर हम बात करें विक्स, विक्स अगर ज्यादा है, लेट से विक्स ज्यादा है तो मतलब मूवमेंट ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, मूवमेंट क्या है, ज्यादा मिलने वाला है। थीटा ज्यादा है मतलब प्रीमियम जो है ज्यादा मिलने वाला है ऑलरेडी। अब इसके बेसिस पे हम पता कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सबका जो जड़ है वो है मूवमेंट, कि कितना मूवमेंट आने वाला है, जो आप इंडेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें मूवमेंट कितना आने वाला है। तो मूवमेंट अगर हम आपको यहाँ देखें कि लेट से अगर आपको लग रहा है यहां पर कि मूवमेंट 200 पॉइंट का आने वाला है, ठीक है, 200 पॉइंट का मूवमेंट आने वाला है, और उसके अगेंस्ट में आपको लेट से प्रीमियम भी 200 प्लस मिल रहा है, ठीक है, 200 प्लस आपको प्रीमियम मिल रहा है, तब आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाइए। लेकिन आपको लग रहा है कि मूवमेंट जो है मात्र 50 पॉइंट का मिलने वाला है, ठीक है, और आपको प्रीमियम आपको यहां पर 200 का मिल रहा है, ठीक है, तो आप तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही जाएंगे। तो अब आपको यहां पर ऑप्शन सेलिंग की तरफ नहीं जाना है, लेट से ऑप्शन सेलिंग की तरफ नहीं जाना है कि मूवमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 500 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर जो आपको ऑप्शन प्राइस मिल रहा है प्रीमियम वो 200 का मिल रहा है, तब आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा बड़ा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप 200 रिसीव किया, प्रीमियम का मूवमेंट आ गया 500, तो ये आपको बड़ा लॉस दे देगा। एक कंडीशन कब होता है, एक कंडीशन होता है एक्सपायरी के दिन, जब एक्सपायरी के दिन आएगा तो आपको प्रीमियम 20-30 रुपया 50 रुपए के रेंज में मिलता है, ठीक है, और उस दिन 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, तो आपको यहां पर बड़ा लॉस हो जाता है। अब ये कैसे होता है, आते हैं लास्ट एक्सपायरी यहां पर देखें, आज है आपका दिसंबर 9 तारीख, ठीक है, और लास्ट एक्सपायरी यहां पर हम लोग देखें, लास्ट एक्सपायरी लास्ट थर्सडे कब था, ये आपका लास्ट थर्सडे है, थर्सडे 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर का हम लोग चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर 15 मिनट या 3 मिनट का करते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं 5 दिसंबर के आसपास, ये 6 दिसंबर, ये रहा आपका 5 दिसंबर का, ठीक है, ये यहाँ पर आपको 5 दिसंबर का चार्ट ओपन हो, इस दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जनरली जो थीटा होता है वो डिके हो गया रहता है और प्रीमियम का वैल्यू हो जाता है काफी कम। अब यहां पर आपको प्रीमियम मिल रहा होगा कितना, आपको प्रीमियम जो मिल रहा होगा काफी कम, मान लीजिए 50 रुपए के आसपास प्रीमियम मिल रहा है। अब यहां पर जब प्रीमियम 50 रुपए के आसपास मिल रहा है और आपको लग रहा है कि मूवमेंट 100-200 पॉइंट का आ सकता है, 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है, तो आपको यहां पर क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग क्या करना है, अवॉइड करना है। और आपको लग रहा है कि मूवमेंट जो है उतना बड़ा नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो यहां पर जब ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है तो करना क्या है, तो आपको करना है यहां पर ऑप्शन बाइंग, यहां पर क्या करना है, ऑप्शन बाइंग, कि जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि 50 रुपया देके ऑप्शन प्रीमियम उसके अगेंस्ट में मूवमेंट मेरा ज्यादा आ सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट है वो ज्यादा आएगा, तब आपको करना है ऑप्शन बाइंग। और आपको लगता है कि जो जितना प्रीमियम लग रहा है उससे मूवमेंट कम आएगा,
तो आपको करना है ऑप्शन सेलिंग। ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। ये एक फैक्टर बता रहे हैं, ठीक है, ये वन फैक्टर मैं बता रहा हूं कि ऑप्शन प्रीमियम पे आप कैसे जज कर सकते हैं। तो आपका उसका अगर फॉर्मूला हम लेंगे, ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, ये ज्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड मूवमेंट से। तो आइडियल फॉर ऑप्शन सेलिंग, ये आपका पहला कंडीशन यहां पर मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से सेकंड कंडीशन, ऑप्शन प्रीमियम कम है, ठीक है, किससे, आपका एक्सपेक्टेड मूवमेंट से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आइडियल फॉर बाइंग, ऑप्शन बाइंग। ये आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। जब भी आपको लगे कि जो प्रीमियम हम दे रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, वो कम है, ठीक है, और उससे ज्यादा बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जाइए। जब आपको लगे कि जो हम प्रीमियम देंगे, ठीक है, चाहे जो रिसीव करेंगे हम प्रीमियम, वो ज्यादा है, जो जितना मूवमेंट आएगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग। तो ये आपका पहला कंडीशन है, और यही सारा निष्कर्ष बनाता है, यही कंडीशन बनाता है। अगर ये कंडीशन आप अच्छे से जान गए, तो आपका जो टाइमिंग और प्रोसेस जो है वो काफी सही हो जाएगा। यही आपको कंडीशन जानना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं बताएगा। सब कोई क्या बोलेगा कि थीटा, वीगा, वोलेटिलिटी, ए ओ, लेकिन जो फाइनल मैटर करता है, जो रिजल्ट है, प्रोसेस का जो रिजल्ट है, वो यही है कि आपको लग रहा है कि ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, हमको उतना मूवमेंट नहीं जाएगा, आपको ऑप्शन सेलिंग कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मूवमेंट जितना आ सकता है उससे कम प्रीमियम हमको देना पड़ रहा है, तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। यही इसका फुल एंड फाइनल फॉर्मूला होता है, और ये आप कर लीजिएगा तो आपको सही मिल जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मूवमेंट जो है वो ज्यादा आने वाला है, वो कम आने वाला है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है, टेक्नो फंडा गाइड फ्रेमवर्क, ठीक है। ये हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं। 5 चीज होता है इसमें। पहला, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस। तीसरा, आपका ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस। आपका इवेंट्स वगैरह होता है, अपकमिंग इवेंट्स वगैरह, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद से FIIs और DII हम लोग ये भी देखते हैं कि ये सब क्या मार्केट का मूड माहौल रख रहा है, बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। और डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस, और आपका इमोशन एंड सेंटिमेंट मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। अब आपको ये डेरिवेटिव डेटा पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको कैसे करना है। यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, यहाँ पर आप आई बटन में भी देख सकते हैं, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। ऑप्शन चेन से ही उसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि ऑप्शन कॉल राइटिंग कितना है, पुट राइटिंग कितना है, कॉल का प्राइस कितना चल रहा है, पुट का प्राइस कितना चल रहा है। जब सारे को हम लोग कंपेयर करते हैं, चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन कॉल राइटिंग और चेंज इन पुट राइटिंग, ये हम लोग जब सारा कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग सुबह में जब लाइव आते हैं मार्केट में, तो हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि आज का हम लोग का सेटअप क्या बोल रहा है। FII जो है बाय करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। कल के सेशन में क्या किए थे, आज का इमोशन और सेंटिमेंट क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस क्या बोल रहा है, फंडामेंटल आज का क्या बोल रहा है कि जो स्टॉक्स हैं जैसे निफ्टी 50 हो गया, चाहे कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गया, उसका फंडामेंटली क्या बोल रहा है, बाय हो रहा है उसमें ज्यादा या सेल हो रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक्निकल से भी आप कैसे पता चल सकते हैं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकल में अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि आपको 2 चीज सेट कर लेना है, एक आपका EMA और दूसरा है सुपर ट्रेंड, ठीक है। जैसे ही दोनों अगर एक्शन में आ गया, ठीक है, जैसे यहां पर देखिए दोनों यहां पर एक्शन में आ रहा है, एक फ्लैग भी बन गया है और एक आपका सिग्नल भी आ गया। वैसे ही यहां पर भी देखेंगे तो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों यहां पर एक्शन में आ गया, तो यहां पर मूवमेंट आने संभावना है। इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए, अगर यहां पर देखेंगे कि दोनों, ये लाइन ग्रीन हो चुका है और ये भी लाइन ग्रीन हो चुका, तो यहां पर मूवमेंट आ गया। कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है,
24,380 से लेके आपको कहां तक मूवमेंट दे गया है 24,658, बल्कि ये लाइन कभी तोड़ा नहीं है। और कहां तक गया था 850 तक। कितने पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला है यहां पर? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिल गया? 24,300 से 24,800, करीब 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है। उसके बाद से देखिए यहां पर मान लीजिए लाइन निगेटिव हो रहा है, यहां पर मान लीजिए लाइन जो है रेड हो जा रहा है और सुपर ट्रेंड भी रेड हो जा रहा है, तो 750 के आसपास है। कितने पॉइंट का यहां पर मूवमेंट मिल गया? 489, तो 250 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर मिल गया। तो जैसी ये लाइन अगर आपको दोनों एक साथ में दिख रहा है, तब आपको क्या करना है? ऑप्शन बाइंग के लिए यहां पर मूवमेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, यहां पर मूवमेंट ज्यादा मिलेगा, तो यहां पर आइडियल सिचुएशन क्या है? बाइंग के लिए। अब देखिए यहां पर दोनों एक दूसरे लाइन में ही कामकाज कर रहा है, ठीक है, एक लाइन में। तो इस पोजीशन में हमको क्या करना है? ऑप्शन सेलिंग। इस पोजीशन में क्या रहेगा? ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग को कहां मूवमेंट बन रहा है, ठीक है, और देखते हैं हम लोग को कहां मूवमेंट बन रहा है। यहां पर थोड़ा सा क्रॉस किया, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस किया है, तो यहां पर भी हल्का यहां पर मूवमेंट बन रहा है। यहां पर देखेंगे आप तो 619 से कहां तक गया है? 690 तक, तो 80 पॉइंट। जहां पर बड़ा मूवमेंट नहीं है और स्कैल्पिंग वाला कर रहा है, तो स्कैल्पिंग का यहां पर मूवमेंट बन सकता है। स्कैल्पिंग के लिए बड़ा मूवमेंट यहां पर नहीं आ रहा, देख रहे हैं, बड़ा मूवमेंट यहां पर नहीं आ रहा है, तो हम लोग को लाइन एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखेंगे यहां पर सुपर ट्रेंड अगर निगेटिव है तो ये आपका मूविंग एवरेज ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये आइडियल सिचुएशन किसके लिए? तो सेलिंग के लिए। वैसे ही हम लोग और बैक टेस्ट में चलते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है और कैसे एक्शन वो सही हो रहा है या नहीं। देखेंगे अगर यहां पर सिचुएशन देखिए, ये यहां पर सुपर ट्रेंड तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है। देखिए अच्छा लेवल कहां से दिया, लाइन छोड़ा कहां पर है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर भी लाइन छोड़ दिया है, तो इसके बाद से कंटिन्यू मूवमेंट दिया है। यहां पर सिग्नल बनाया था, यहां पर ध्यान से देखिए सिग्नल बनाया था, यहां पर लाइन छोड़ा था। उस समय लेवल कितना था? उस समय 24,100 के आसपास था। और 24,100 के आसपास अगर आप ट्रेड बनाते तो कहीं भी आपको यहां पर लाइन छोड़ के नहीं एग्जिट नहीं करा रहा है, ठीक है, आपको कहीं भी एग्जिट नहीं करा रहा है, देख रहे हैं। उसके बाद से सुपर ट्रेंड कहां पर निगेटिव हो रहा है? 24,400, तो 300-400 पॉइंट का यहां पर मूवमेंट आ रहा है। तो जब ऐसा दोनों कंडीशन सेम हो रहा है, जब दोनों कंडीशन आपका ईएमए और सुपर ट्रेंड, ठीक है, ये आपका बिलो है प्राइस के, ठीक है, और दूर है, गैप है, दोनों के बीच में गैप है, ईएमए एंड सुपर ट्रेंड, ये लाइन को छोड़ के ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, जो है ईएमए एंड सुपर ट्रेंड, प्राइस के बीच में गैप है, मतलब ये उसके ऊपर कामकाज कर रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन हो रहा है, एक तो आपका ईएमए और सुपर ट्रेंड दोनों नीचे रहना चाहिए, ईएमए और सुपर ट्रेंड दोनों नीचे रहना चाहिए, तब आपका, और प्राइस ऊपर रहना चाहिए, तो आपका एक कंडीशन क्या बन रहा है? बाय का, ठीक है। और या इसको बोल सकते हैं मूवमेंट आने का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, इसमें मूवमेंट आ सकता है। जब दोनों में गैप रहेगा ना, प्राइस में, प्राइस इन कंपेरिजन विथ ईएमए एंड सुपर ट्रेंड, इसमें गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना चांसेस ज्यादा है मूवमेंट आने का। जितना गैप उतना मूवमेंट, गैप कम मूवमेंट कम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं सिंपली, गैप ज्यादा मूवमेंट बड़ा, मूवमेंट बिग, गैप कम हो गया आपका, ठीक है, मूवमेंट भी कम हो गया। तो सेकेंड हम लोग का यहां पर फाइनल स्ट्रेटजी क्या, रिजल्ट क्या आ रहा है? पहला आपका था ऑप्शन प्रीमियम, दूसरा क्या निकल के आ रहा है? गैप। आपको इसमें पहचानना है कि गैप क्या बड़ा है या नहीं, ठीक है। अगर गैप बड़ा है तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है, ये ऊपर नीचे दोनों साइड के लिए हो सकता है। गैप कम है, ठीक है, प्राइस और ईएमए सुपर ट्रेंड में गैप कम है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो ये दो आपके पास कंडीशन हो गया, ठीक है, ये आपके पास दो कंडीशन हो गया। पहला आपका ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम अगर ज्यादा लग रहा है मूवमेंट से, आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। दूसरा आपका ऑप्शन सेलिंग क्या कंडीशन हो गया? कि गैप जो है कम होना चाहिए, गैप जो है कम होना चाहिए, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन सेलिंग। तो ये दो कंडीशन अगर आप मेट कर रहे हैं तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो। तो दोनों को एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं, दोनों को समराइज कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग, और उसके बाद से हम लोग स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेटजी पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे।
तो पहला आपका ऑप्शन बाइंग कब करना है, जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कम है, ठीक है, वो कम है, एक्सपेक्टेड मूवमेंट ज्यादा है। और दूसरा क्या है, जो गैप है वो बड़ा है, गैप है वो बड़ा है किसमें, प्राइस, गैप बिटवीन प्राइस एंड ईएमए एसएमए, ईएमए एंड एसएमए और सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड। तो ये दो कंडीशन मेट होगा तब आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करना है। ऑप्शन सेलिंग कब करना है, तो ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन प्रीमियम जो है, ऑप्शन प्रीमियम ये क्या है, ज्यादा होना चाहिए एक्सपेक्टेड मूवमेंट से। और एक्सपेक्टेड मूवमेंट कैसे पता करना है आपको, अभी हम डिस्कस किए, ऑप्शन चेन एनालिसिस से करना है, टेक्निकल एनालिसिस से करना है, ठीक है। और आपका गैप, जो गैप है वो आपका कम होना चाहिए किससे, प्राइस और प्राइस एंड ईएमए एसएमए सुपर ट्रेंड, ठीक है। ये कंडीशन दोनों मेट हो जाएगा तो आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करना है। अब ये आप पता कर सकते हैं कि नहीं बताइए, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको एक्सपेक्टेड मूवमेंट कैसे पता चलेगा, तो वो चलेगा आपको टेक्नो फंडा गाइड से, ऑप्शन चेन एनालिसिस उसमें कीजिएगा, उसमें कीजिएगा आप टेक्निकल एनालिसिस, उसमें कीजिएगा फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड जो मूवमेंट है वो कितना आने वाला है। उसके बाद से गैप कैसे पता करना है, तो आपको ईएमए और एसएमए इसमें आप देख लीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे ही गैप कम हो गया तो आपको क्या करना है, सेलिंग की तरफ जाना है, जैसे अभी हमने चार्ट पे देखा था। और हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लें थोड़ा सा और ज्यादा, तो देखिए जितना मूविंग एवरेज, ये देखिए लाइन छोड़ रहा है यहाँ पर, ये लाइन छोड़ा है कि नहीं, देखिए लाइन छोड़ गया, गैप बढ़ गया थोड़ा, तो देखिए फॉल जो है बड़ा आ रहा है। यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ रहा है, लाइन के साथ कामकाज कर रहा है, तो देखिए एक लाइन में ही कामकाज कर रहा है, बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर लाइन छोड़ा, मूवमेंट बड़ा आ गया। यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ रहा है तो एक रेंज में कामकाज कर रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन छोड़ा तो फॉल आया, जैसे ही लाइन छोड़ेगा तो फॉल आएगा, ठीक है। लाइन छोड़ेगा तो तेजी भी आ सकता है, ऊपर की तरफ लाइन छोड़ेगा तो तेजी आएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइन छोड़ा है तो तेजी आया है, ठीक है। और दिखाते हैं, लाइन यहाँ पर भी छोड़ा है, तेजी आया है, लाइन के साथ चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन में आपको सेलिंग करना है। जहां पर आपको लाइन यहाँ पर छोड़ रहा है तो आपको सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पर लाइन छोड़ रहा है तो आपको बाइंग की तरफ जाना है, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ रहा है तो आपको सेलिंग की तरफ जाना है। तो ऐसे आपको पैटर्न पहचाना है और ऐसे आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करना है। अब इसमें स्ट्रेटजीज क्या होगा, तो ऑप्शन बाइंग का जो स्ट्रेटजी होता है हम लोग का टेक्नो फंडा गाइड, अभी हमने बोला ही, ठीक है, टेक्नो फंडा गाइड। और ऑप्शन सेलिंग में मैनी स्ट्रेटजीज है। आप अगर चाहते हैं कि अब स्ट्रेटजीज पे वीडियो बनाएं तो आपको क्या करना है, ढेर सारा प्यार इस वीडियो पे, और आप कमेंट करके बताइए कि पहले ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी बताएं या पहले ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी बनाएं। आप क्या चाहते हैं उसको कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर आने वाला है, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो आप कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट ऑप्शन बाइंग का फ्रेमवर्क या स्ट्रेटजी या ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच।